Hello students, I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. Today we are going to start our, our class of pharmacology and toxicology. We are going to start new chapter, that is drugs acting on central nervous system. Here the chapter is start central nervous system stimulants. सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स जो सीएनएस पे एक्ट करते हैं ड्रग्स, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। ये उनकी एक्टिविटीज़ को कैसे शार्प करते हैं, उनको कैसे इनकरेज करते हैं, कैसे एक्साइटेड करते हैं। सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स अनलाइक डिप्रेशन, ये डिप्रेशन की तरह नहीं होते हैं। डू नॉट हैव यूजफुल थेरापेटिक एप्लीकेशंस, कोई खास इनका ऐसे यूजफुल नहीं है कि ये पर्टिकुलर क्लास हो कि हाँ ये डिप्रेशन है या ये एंटी एंग्जाइटी है, ये एपिलेप्टिक है। कोई पर्टिकुलर उसको ऐसा नहीं दिया जा रहा, कहा गया है। बस इसमें ड्रग्स आ जाते हैं जो हम कह देते हैं कि एज ए सीएनएस एक्ट करते हैं। कुछ ड्रग्स जो जैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम उसे बोल देते हैं कि वो सीएनएस की तरह भी एक्ट करेंगे। तो कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं है, कोई स्पेसिफिक थेरापेटिक एप्लीकेशन इसका नहीं है। दीज एजेंट्स शुड नॉट बी यूज टू डिप्रेशन, मतलब ये लिखा गया, साफ क्लियरली बताया गया कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स होते हैं। कोई डिप्रेशन के लिए या ओबेसिटी या के लिए डिबेलिटी, ठीक है, ऐसे किसी भी डिजीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता। बस ये तो ऐसे कि कुछ स्टेट्स में इनको मतलब मेनली यूज़ किया जाता है, या कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम कह देते हैं कि ये सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं, कि ये हमारे उस ब्रेन के उस पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, या जो हमें एक्शन शो करना होता है उनमें हेल्पफुल होते हैं। कुछ ड्रग्स को हम उस चीज़ के लिए क्लासीफाई कर देते हैं कि ये सीएनएस के स्टिमुलेंट हैं। इनका ओवरडोज कुछ कई बार साइड इफ़ेक्ट शो करता है। अगर इसको हाई डोज में भी दिया जाए तो ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, हमारी जो मोटर सेंसेशंस होती है ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लग जाती है, वो भी हो जाता है। बट मोस्टली कहा गया कि द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओवरडोज ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैज़ डिसअपीयर। तो अगर सीएनएस डिप्रेसेंट्स का ज़्यादा डोज दिया जाए तो उनको ट्रीट करने के लिए हम सीएनएस स्टिमुलेंट्स देते हैं। ऑब्वियसली तो एक दूसरे के ऑपोजिट ही हो गए सीएनएस स्टिमुलेंट्स और सीएनएस डिप्रेसेंट्स। तो दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द नॉन सेलेक्टिव एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स की कंपैरिजन इनका जो एक्शन है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और नॉन सेलेक्टिव होता है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर साइड ऑफ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि यहीं पे काम करते हैं, ठीक है। बट लेकिन इनको डिप्रेस करने के लिए दिए जाते हैं। एंड मोर ओवर द सपोर्टिव थेरेपी हैज़ प्रूव टू बी मोर लाइफ सेविंग दैन द यूज ऑफ स्टिमुलेंट्स। सीएनएस स्टिमुलेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एनालेप्टिक्स। सीएनएस स्टिमुलेंट्स को हम एनालेप्टिक्स भी कहते हैं। एनालेप्टिक्स का मतलब होता है कि ये पर्सन की जो हेल्थ होती है, कोई हमारी हेल्थ है जो हमारी किसी भी पर्सन या किसी भी ह्यूमन बीइंग की, सिंगल इंडिविजुअल्स की, उसकी हेल्थ को रिस्टोर करके रखता है। रिस्टोरेटिव भी कहा जाता है इसको। तो ये सीएनएस स्टिमुलेंट का काम होता है, इसलिए इनको एनालेप्टिक भी कहा गया है। Also called analeptics and convulsants are most of these agents in higher doses produce convulsions. Convulsions क्यों कहा गया? क्योंकि हायर डोज में ये convulsions प्रोड्यूस करने शुरू कर देते हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट्स को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे? 3 स्टेजेस में इन्हों को क्लासीफाई किया। कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स, मेडुलरी और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स और स्पाइनल स्टिमुलेंट्स। कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स में आ जाते हैं जैसे कैफीन, थायोफाइलिन, एम्फिटामिन, मिथाइल फेनिडेट। मेडुलरी और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में आ जाते हैं पिक्रोटॉक्सिन, पेंटाइल, टेट्राजोल, बाइक्यूलिन, बेमिग्राइड। स्पाइनल स्टिमुलेंट्स में आ जाते हैं स्ट्राइकनिन। 3 क्लासिफिकेशन इन्होंने बताई हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में यहाँ में देख लेंगे। तो फर्स्ट है कैफीन। कैफीन क्या है? जो 3 मिथाइल ज़ैंथीन्स होते हैं, कैफीन, थियोफाइलिन और थियोब्रोमिन, उनमें से एक कैफीन है। मोस्टली एज ए बेवरेजेस यूज़ किया जाता है, कॉफ़ी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। हमें पता है कैफीन हम कॉफ़ी, कोला या जो चाय पत्ती होती है उसको ज़्यादा ओवर पूरे बॉयल्ड वाटर में हम चाय पत्ती को डालते हैं तो जो प्रोड्यूस होगा ना वो कैफीन होगा। इट्स थेरापेटिक यूजेस आर लिमिटेड। मिथाइल ज़ैंथीन्स
मोस्टली प्लांट्स में, ऑब्वियसली प्लांट्स होते हैं जो वहीं से हमें मिलता है। कॉफ़ी सीड्स कंटेन कैफीन, कॉफ़ी सीड्स में कैफीन होता है। टी लीव्स, उसका जो प्लांट है थिया सैनेंसिस, बोटानिकल नेम आ जाता है टी लीव्स को, का जो प्लांट है उसको क्या बोलते हैं, थिया सिंसिस। कॉफ़ी सीड्स का आ गया कॉफ़ी अरेबिया। तो टी लीव्स में भी कैफीन पाया जाता है। बोथ कंटेन कैफीन एंड थियोफाइलिन एंड कोका थियोब्रोमोकोका कंटेन कैफीन एंड थियोब्रोमिन। ठीक है, कॉफ़ी सीड्स में कैफीन आ गया, टी लीव्स में कैफीन और थियोफाइलिन दोनों आ गया, कोका में कैफीन और थियोब्रोमिन दोनों आ गया। ठीक है, तीनों मिथाइल ज़ैंथीन्स जो हैं हमारे पास, कैफीन, थियोफाइलिन और थियोब्रोमिन, तीनों का सेम फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बट जो इनका एक्शन है वो वरी करता रहता है, तीनों का डिफरेंट है। द कॉमन फार्माकोलॉजिकल एक्शन इनके क्या है, पहला है CNS स्टिमुलेशन, दैट इज कैफीन इज मोस्ट एक्टिव एंड थियोब्रोमिन इज लीस्ट एक्टिव। CNS स्टिमुलेशन तो हम जैसे पढ़ ही रहे हैं, CNS स्टिमुलेंट्स तो सबसे पहले कैफीन सबसे ज़्यादा, थियोब्रोमिन लास्ट में है। डायूरेसिस काम करते हैं एज ए, थियोफाइलिन डायूरेसिस की तरह एक्ट करता है। कार्डिक स्टिमुलेशन, थियोफाइलिन एग्जाम्पल आ गया। ब्रोंकाइल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, थियोफाइलिन आ गया। तो सबसे ज़्यादा अगर हम इनमें से किसी की CNS स्टिमुलेशन की बात करें तो वो कैफीन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मिथाइल ज़ैंथीन्स ब्रिंग अबाउट ए सीरीज ऑफ एक्शन एट द सेलुलर लेवल, जो आगे दिए गए हैं पॉइंट्स में। फर्स्ट है कि कैल्शियम चैनल्स, जो इंटरसेलुलर कैल्शियम चैनल उनको रिलीज करता है स्केलेटल और कार्डिक मसल्स में। दूसरा, फास्फोडाईएस्ट्रेज की इनहिबिशन करता है, उसको रोकता है, जिसके आगे साइक्लिक AMP की डिग्रेडेशन होनी होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है। जब फास्फोडाईएस्ट्रेज को ही इनहिबिट हो जाएगा तो साइक्लिक AMP डिग्रेड नहीं होगा, उनको आगे ब्रेक नहीं होगा। इससे क्या है, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है शो करेगा। इसके साथ क्या होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है हार्ट में इंक्रीज होगी, वस्कुलर एंड अदर स्मूथ मसल्स जो भी हैं उनकी रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, थर्ड है इसका ब्लॉकेड ऑफ एडिनोसाइन रिसेप्टर्स। थर्ड जो इसका मैकेनिज्म है, एडिनोसाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। एडिनोसाइन एक्ट एज ए लोकल मीडिएटर इन CNS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड अदर ऑर्गेन्स। नेक्स्ट इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 5 इसके जो दिखाए गए हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। CNS पे CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, किडनी, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स पे दिए गए हैं। CNS पे क्या है, स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करेगा, produces a sense of well-being, alertness, remove boredom, lowers the fatigue, थकावट को कम करता है, improve the thinking process, हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, हम एक्साइटेड बना देता है, एक्साइटेबिलिटी आती है हमारे अंदर, इम्प्रूव द फिजिकल परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। हायर डोज, अगर हायर डोज हो जाए तो इसका साइड इफेक्ट अभी इन्होंने बताया, अगर हायर डोज हो जाए यार मम्मी यार हायर डोज अगर दे देते हैं तो कन्फ्यूजन, साइड इफेक्ट इसका है कन्फ्यूजन, बंदा कन्फ्यूज होने लग जाता है, नर्वस होने लग जाता है, नर्वसनेस, पैल्पिटेशन, एक्साइटमेंट जो मैंने पहले बताया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम आने जाती है, इंसोम्निया हो जाता है। तो नेक्स्ट है CVSC पे क्या इसका इफेक्ट है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। कैफीन एंड मोर सो थियोफाइलिन डायरेक्टली स्टिमुलेट द हार्ट। कैफीन और थियोफाइलिन का जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है अगर वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सॉरी हार्ट पे होता है, ऑब्वियसली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, प्रोड्यूस पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एंड आइनोट्रॉपिक इफेक्ट्स ऑन हार्ट। हार्ट रेट इंक्रीज होने लगती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होने लग जाता है, ये कैफीन का इफेक्ट है। ब्लड प्रेशर पे भी इसका इफेक्ट है, बट वो वरी करता रहता है टाइम टू टाइम, कभी इंक्रीज हो सकता है कभी डिक्रीज है, डिपेंड करता है डोज के ऊपर। नेक्स्ट है किडनी। दीज ड्रग्स आर वीक डायूरेटिक्स, इनका कोई खास इतना रोल नहीं है, वीक डायूरेटिक्स है, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि थियोफाइलिन है मोस्ट एक्टिव बट कैफीन नहीं है, तो खास नहीं है इनका, वीक डायूरेटिक्स है। इनहिबिट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस, सोडियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर देती है हमारे अंदर। इन दिस एक्शन थियोफाइलिन इज मोर पोटेंट देन कैफीन और थियोब्रोमिन। नेक्स्ट आ गया स्मूथ मसल्स।
स्मूथ मसल्स जो है रिलैक्स होती हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन इसका ब्रोंकाइल मसल पे होता है। ब्रोंकोडाइलेशन प्रोड्यूस्ड बाय थियोफाइलिन इज द मेजर थेरापेटिक एक्शन इन अस्थमा। अस्थमा में थियोफाइलिन यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे ब्रोंकोडाइलेशन इसका मेन इफेक्ट है। स्केलेटल मसल्स पे कैफीन क्या करता है, इंक्रीज़ करता है हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल पावर। स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को इंक्रीज़ कर देता है, जिसके से ऐसे कैल्शियम चैनल्स आयन रिलीज होती हैं, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, और रेक्टिकुलम पे इसका डायरेक्ट एक्शन होता है। Besides these above action, caffeine promote the secretion of acid and pepsin in stomach. इनके अलावा कैफीन का और क्या एक्शन है, हमारे स्टमक में एसिड और पेप्सिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। इस कैफीन का ये जो काम है थियोफाइलिन से ज़्यादा पावरफुल है। कैफीन ज़्यादा एक्शन शो करेगा, सिक्रीशन ज़्यादा इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू थियोफाइलिन। कैफीन्स effect are pleasant but not euphoric like that of एम्फीटामिन और कोकीन। ओके, अगर लार्जर डोज में दिया जाए तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस, ट्रेमर, इंसोमिनिया, पैल्पिटेशन, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने CNS के ऊपर इसका इफेक्ट पढ़ा था। एक्साइटमेंट ड्यू टू लार्ज डोज इज फॉलोड बाय डिप्रेशन। एक्साइटमेंट लार्ज डोज में देंगे। लार्ज डोज हम क्यों देंगे, क्योंकि अगर हमें डिप्रेशन हुआ है तो हम लार्ज डोज में दे देते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट ज़्यादा हो सकती है। तो लार्ज डोज में भी नहीं, डिप्रेशन को कम करने के लिए हम स्टिमुलेंट्स को ज़्यादा डोज में नहीं दे सकते हैं। ADME, absorption, distribution, metabolism, excretion. All xanthines are rarely absorbed from the oral route of administration। मतलब ADME इसका क्या है कि सभी को हम oral route के थ्रू ले सकते हैं। 50% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। दे आर मेटाबलाइज इन लीवर में मेटाबलाइज हो जाते हैं बड़ी इजीली बाय द प्रोसेस ऑफ डीमिथाइलेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू द यूरिन। तो ये इसका ADME था। अब साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। दे आर सेफ ड्रग्स। डेथ ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन इज़ हाईली अनलाइकली। मतलब ये सेफ ड्रग्स हैं, इनके इस केस में ज़्यादा डेथ के चांसेस नहीं होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स होंगे अगर हम हाई डोज देंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि डेथ तक पहुंच सके। कोई रेयरली केस हो सकता है, कोई बहुत ही रेयर जो सीवियर कंडीशंस में पहुंच जाता है, लेकिन नहीं। रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट, इंसोम्निया, टैकिकार्डिया, डायूरेसिस, ये जो सिंपल इसके कुछ इफेक्ट्स हैं। कैफीन और थियोफाइलिन दोनों के हैं। थियोफाइलिन को ज़्यादा टॉक्सिक माना गया देन कैफीन। कैफीन शुड बी अवॉइडेड बाय पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स। इन्होंने मेनली बताया गया कि कैफीन को हम पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं। इसका डोज क्या मेंशन है, कैफीन सिट्रेट की डोज मेंशन है 200 mg ऑरली। तो हमने रूट तो इसका देख ही लिया, ऑरली रूट देते हैं। तो कैफीन का 200 mg डोज है। कैफीन सिट्रेट का कैफीन एंड सोडियम बेंजोएट 500 mg पर 2 ml इंजेक्शन भी अवेलेबल है ऑरल एंड इंट्रामस्कुलर यूज़ के लिए। थियोफाइलिन 200 mg है। थियोफाइलिन इथाइलिन डायामीन 250 mg पर 10 ml। जो उसका मेन एग्जैक्ट सॉल्ट है ना, उसको हमने ऑरली रूट में दिया है, लेकिन जब वो किसी सॉल्ट के फॉर्म में इसके साथ दे रहे हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट आ गया था, अब थियोफाइलिन इथाइल डायमीन है, तो हम इसको इंजेक्शंस की फॉर्म में भी दे रहे हैं। रेक्टल सपोजिटरीज भी हैं इसकी कंटेनिंग थियोफाइलिन 125 to 500 mg आल्सो अवेलेबल। अ कप ऑफ नेक्स्ट इन्होंने एक चीज़ और बताई है यहाँ पे कि एक कप ऑफ कॉफ़ी में कितनी अमाउंट होती है, 100 to 125 mg कैफीन होती है। कप ऑफ टी टू 30 to 40 mg ऑफ कैफीन। कैफीन 40 mg इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कोला ड्रिंक्स। 40 mg तो कोला ड्रिंक्स में भी, कोका कोला में भी प्रेजेंट है, देख लो। द CNS स्टिमुलेशन इन ऑल केसेज प्रीडोमिनेटली ड्यू टू कैफीन। तो मतलब उनका ये बताएगा कि CNS स्टिमुलेशन मोस्टली किसकी वजह से होते हैं, कैफीन की वजह से होती हैं। अगर हमें CNS स्टिमुलेंट्स का फर्स्ट एक्टिव ड्रग हमें कोई बताना है कि कौन सा है, तो हम बताएंगे कैफीन। थेरापेटिक यूज़ क्या है, मोस्टली वाइडली यूज्ड ड्रग। कैफीन इज परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज सोशल ड्रग ऑल्दो मे डू नॉट कंसीडर टू बी ड्रग। इसको ड्रग नहीं कहा गया, लेकिन ड्रग एज ए ड्रग के फॉर्म में यूज भी किया जाता है सबसे ज़्यादा। फॉर CNS स्टिमुलेशन कैफीन इज जनरली इनकॉर्पोरेटेड इन द एनाल्जेसिक प्रेपरेशंस फॉर हेडेक। एनाल्जेसिक प्रेपरेशन में ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। कैफीन को ऐसा जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते, बट कॉम्बिनेशन में हम हेडेक वगैरह कुछ भी है CNS स्टिमुलेंट की तरह दे सकते हैं।
बट ऐसा चीज़ ये प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। माइग्रेन में कैफीन दिया जाता है इन द कॉम्बिनेशन विद एर्गोटामिन, ठीक है। थियोफाइलिन को यूज़ किया जाता है ब्रोंकोडायलेटर इन द मैनेजमेंट फॉर ब्रोंकाइस्थमा। थियोफाइलिन आल्सो हैव सम यूज इन रिलीविंग पैरोक्सिमल डिस्पोनिया एसोसिएटेड विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब देखते हैं कुछ और सीएनएस स्टिमुलेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अदर सीएनएस स्टिमुलेंट्स, द अदर एजेंट्स विच हैव रेस्पिरेटरी स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक all of them stimulate medullary respiratory center, increase the rate and depth of the respiration. Second point है they also stimulate cardiac center in the medulla. Third point है also produce clonic type of convulsions clonic होते हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं जर्किंग, बॉडी की जर्किंग होती है, एक रिदमिक जर्किंग, बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं। ऑल दीज एजेंट्स हैव नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इनका सेफ्टी मतलब साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है। एंड हैंस टू बी यूज इन ओनली एमरजेंसी में यूज़ किया जाएगा। तो पहले ड्रग में कौन सी आ गई कि पेंटाइलिन टेट्राजोल, ठीक है। मोस्टली ये ब्रेन स्टेम स्टिमुलेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं एक इम्पल्सिव एक्शन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। लिखे ना हाइपर एक्टिविटी, द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग ऑन द पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स आर सेकेंडरी टू द जनरलाइज हाइपर एक्टिविटी ऑफ द सीएनएस। जस्ट क्या है कि हमारे इम्पल्सिव एक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक टाइम था कि ये साइकेट्रिक प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता था, एज ए कन्वर्जेंट दिया जाता था, लेकिन नहीं, फिर ये फुली रिप्लेस हो गया। अभी इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी के लिए यूज़ किया जाते हैं। तो नेक्स्ट है पिक्रोटॉक्सिन। पिक्रोटॉक्सिन किस प्लांट से ऑब्टेन होता है हमारे पास? एनमिरिटा कोकुलस विच ग्रोज इन मैलाबार के इलाकों में ये पाया जाता है, ठीक है। इसका मेन काम होता है गाबा को ब्लॉक करना, जो आगे क्लोराइड चैनल्स को मीडिएट करते हैं, रिलीज करते हैं। दीज ये क्लोनिक, स्पॉन्टेनियस एंड एसिमेट्रिकल कन्वर्जन्स में दिया जाता है। द कन्वर्जन डोज इज हायर इन स्पाइनल एनिमल्स, इट इज़ नॉट यूज इन मैन। नेक्स्ट है स्ट्राइकनीन। स्ट्राइकनीन obtained from Strychnos vomica हैज़ नो थेरापेटिक वैल्यू, कोई खास इसकी अपनी खुद की थेरापेटिक वैल्यू नहीं है, बट पॉइजनिंग ड्यू टू स्ट्राइकेन इज ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस। इसकी खुद की जो है पॉइजनिंग हो सकती है इसकी स्ट्राइकेन की, ड्यू टू इट्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड। इट प्रोड्यूस अपने स्पाइनल कॉर्ड पे अपना एक्शन शो करता है, जो कि आप प्रोड्यूस करते हैं ऑपिस्थोटोनस मसल, मतलब इसका इस वर्ड का मीनिंग होता है जो हमारी मसल्स हैं उसकी स्पाज्म होना, मतलब कंट्रैक्शन होना, स्पाज्म ऑफ मसल्स, कॉजिंग बैकवर्ड आर्किंग, पीछे की तरफ मुड़ना हेड का, आर्किंग ऑफ हेड, नेक, स्पाइन, जो भी हम पीछे आगे पीछे करते हैं अपने मसल्स को हिलाते हैं, उस चीज़ को कहा गया है यहाँ पे ऑपिस्थोटोनस। स्टिफनेस ऑफ फेस एंड नेक मसल्स एंड रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम, थॉरिक एंड एब्डोमिनल मसल्स टेक प्लेस आफ्टर स्ट्राइकिन ओवरडोज। अगर स्ट्राइकिन का ओवरडोज दिया जाए तो ये सब होने लग सकता है। डाइजापाम 10 mg और बार्बिट्रेट इज हेल्पफुल इन ओवरकमिंग क्रोनिक कन्वर्जन्स। जो तो इसके अगेंस्ट हम जो इसके एंटागोनिस्ट देते हैं वो डाइजापाम और बार्बिट्रेट्स हैं। तो लास्ट में है मिथाइल फेनिडेट, यूजफुल इन हाइपरकाइनेटिक सिंड्रोम बोथ इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। For this purpose, D-amphetamine had also been employed, but it is used as declined considerably on account of its addiction liability. Some patients with attention deficit hyperactivity disorder respond well to low dose of methyl phenidate. Extended release formulation of the drug improve compliance in school-age children. डोज होती है इसकी मिथाइल फेनिडेट की 10 to 20 mg पर डे। तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक।